हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिंखोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके साथ जो बच्चे क्लास 9 से मूव ऑन कर चुके हैं क्लास 10th में, तो उनके लिए मैं लेके आ चुका हूं मैथ का कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस कि आपका इस बार मैथ में क्या क्या चीज डिलीट करी है सीबीएसई ने, क्या क्या चीज आपके रही है। और आपका जो सिलेबस है वो कंपैरेटिव पिछली बार का जो सिलेबस था उसके बिल्कुल सेम है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जिसके पास जो पुरानी बुक है ना, तो वो बुक लेके यहाँ टिक लगा लेना कि कौन कौन सी चीज आपकी डिलीटेड है, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड है। कंप्लीट डिटेल सिलेबस आपके लिए यहाँ लेकर आ चुका हूं। और जिसके पास नई बुक आ चुकी है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो नई बुक में से कुछ चीज आपके यहां से हटाई गई है, तो वो भी आपको कंप्लीट यहां मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आपको बिल्कुल पूरा सिलेबस मिलने वाला है, मैथ का, और थोड़े दिन बाद जल्दी आपको मिलेगा साइंस का। ठीक है, तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इस बार सीबीएसई ने डिलीट किया है। जो आपका ऑफिशियल सिलेबस आया है, क्या क्या चीजें यहाँ सीबीएसई ने रखी है। ये आपका जो सेशन रहने वाला 24-25 वाला सेशन रहने वाला, क्या क्या आपको स्पेशल यहाँ बताया गया कि कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन सी एक्सरसाइज आपकी यहाँ डिलीटेड सीबीएसई ने कर दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको मार्किंग स्कीम बता देता हूं कि किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और गारंटी के साथ मैं आपको इतना बता दूंगा दोस्त कि जब हम सेशन हमारा स्टार्ट करेंगे पूरा सिलेबस के साथ, तो आपको यह भी बता दूंगा कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन 100% सीबीएसई में आएंगे। ठीक है भाई, तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे साथ आप बिल्कुल बने रहिए। बात स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है रियल नंबर, जिसको नाम बोला गया, हमारे बुक में नाम दिया गया रियल नंबर, लेकिन सीबीएसई ने उसको बताया कि नंबर सिस्टम। आपका जो नंबर सिस्टम वाला रियल नंबर वाला जो चैप्टर आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर वो आ रहा है 6 मार्क्स का। तो दोस्त यहां से कम आपसे 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके साथ होंगे एमसीक्यू के। 2 से 3 क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू के पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2 से 3 मार्क्स का। और क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे प्रूव दैट दिस नंबर इज एन इरेशनल, क्या आपको प्रूव करके बताना है कि ये नंबर इरेशनल है या नहीं। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, या फिर पूछ सकता है चेक वेदर 6 की पावर n डिजिट एंड विद 0, क्या ये डिजिट एंड विद 0 हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, 6 की पावर n, a की पावर n, कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो आपको कंप्लीट बता दूंगा कि यहां से क्या क्या आने वाला है। अगला जो चैप्टर आपका वो दिया गया एलजेब्रा। अब एलजेब्रा में 4 चीजें यहां बांटी गई। एलजेब्रा में आपका जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, उसको भी एलजेब्रा में रखा गया। पॉलिनोमियल जो हम 9th में पढ़ के आए, लेकिन उसका स्टैंडर्ड वर्जन है थोड़ा सा पॉलिनोमियल का। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर आएगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला। उसके बाद अगला चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक। उसके बाद अगला चैप्टर होगा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बोले तो एपी। ये 4 चैप्टर को हमारे एलजेब्रा के अंदर रखा गया और 20 मार्क्स का इसका वेटेज रखा गया भाई। 4-4 अगर मैं आपको बोलूं यहाँ मोटा मोटा, तो 5-5 मार्क्स का चारों चैप्टर को यहाँ डिवाइड किया गया। और किसी चैप्टर में से 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और वेरी चीजें भी हो सकती है। और क्या क्या आपके एग्जाम में आने वाला है वो भी आपको कंप्लीटली यहां मैं बता दूंगा भाई। ठीक है, अगला जो आपका वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 6 मार्क्स का यहां आपको बताया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस बार आपके जो डिलीटेड है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमें नहीं पढ़ना ना उसकी चीजों पे हमें जाना है, वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा इसकी पूरी वीडियो में। उसके बाद अगला आपका ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में आपकी 2 चीजों को बांटा गया। तो बांटा गया आपके ट्राइंगल को, एक तो ट्राइंगल लिया गया है और दूसरा जो आपके लिया गया सर्कल। मतलब कुल मिला के आपसे मोटा मोटा मैं बात करूं तो यहाँ 7 से 8 मार्क्स का यहाँ से आ सकता है और यहां से हमारा आ सकता है बोले तो 7 या फिर हमारे 6 मार्क्स का। ठीक है भाई, ऐसे कुल मिला के इस चैप्टर को कितने बांटा गया, हमारा जो डिफरेंशिएट किया गया वो है 15 मार्क्स के अंदर। ठीक है भाई, और जरूर नहीं 7 से 6 मार्क्स का, इसमें भी इंक्रीज हो सकता है हमारा अपने ट्राइंगल वाले के अंदर। और ट्राइंगल में आपकी 2 थ्योरम आ रही, बाकी सारी थ्योरम हमारी यहां से कट चुकी है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के पूरे डिटेल के अंदर। ठीक है भाई, उसके बाद अगर हम आ चुका है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री हमारे को दे दिया एग्जाम में कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का वेटेज रखा गया है। और टिग्नोमेट्री के अंदर 2 चीजें हमारी एक तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री और दूसरा है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस या फिर बोले तो एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। ठीक है भाई, इसका जो वेटेज है वो है हमारे 12 मार्क्स का। अगला जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को रखा गया भाई हमारे 10 मार्क्स का। मेंसुरेशन में सर अब क्या क्या आएगा, एक तो आएगा एरिया रिलेटेड सर्कल, मतलब सर्कल का जो एरिया है उसको पढ़ना है हमारे को, जिसमें फिर सेक्टर और सेगमेंट पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ये पेरीमीटर वेरीमीटर सब डिलीट हो गए हैं, सिर्फ 2 चीजें हमारी सेक्टर और सेगमेंट वाली। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाता है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में सिर्फ हमारे को सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ना है। कन्वर्जन वाली चीज हमारे यहां से डिलीट कर दी गई है इस बार। ठीक है भाई, उसके बाद अगला आ जाता है हमारा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वो है 11 मार्क्स का। यहां से स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन होंगे वो 5 से 6 मार्क्स के बनेंगे। मीन, मीडियन और मोड पे हमारे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे। ग्राफिकल मेथड आपके यहां से डिलीट कर दिए गए भाई। ऐसे करके जो पूरा सिलेबस है आपके 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल जो स्कूल से जाते हैं वो जो आपके हाफ ईयरली और प्री बोर्ड पे डिपेंड करते हैं, तो वो भी हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे कि हाफ ईयरली प्री बोर्ड में क्या क्या आपके पेपर आने वाले और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे
जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्त, हम कंप्लीटली सिलेबस को डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले आगे हमारा बोले तो नंबर सिस्टम, बोले तो रियल नंबर जो होगा हमारा 6 मार्क्स का आएगा। यहां से आपका सीधा एक तो फंडामेंटल थ्योरम पे क्वेश्चन आएगा। जो फंडामेंटल थ्योरम से जो क्वेश्चन होगा वो आपसे पूछा जाएगा पहले दोस्त कि आप ये बताओ कि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ, ट्री मेथड करके बताओ, जो कंप्लीट आपको मैं यहाँ पढ़ाने वाला भी हूँ, बताने वाला भी हूँ, कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे हम ट्री मेथड को यूज लेंगे, कैसे एचसीएफ एलसीएम हम फाइंड करेंगे और कैसे यहाँ से हमारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है भाई, तो फंडामेंटल थ्योरम हो गई हमारे। साथ में हमारा हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको प्रूव करना है रूट वाला कि ये नंबर आपका इरेशनल है क्या, √2 √3 या √2 - 3 + 5, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आपका हो सकता है, या 3 + √5 कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, वो आपको प्रूव करना है कि इरेशनल है क्या। आपने डिलीट क्या कर दिया गया, आपको सीधा बता दूं, आपकी 1.1 जो एक्सरसाइज है, जो पिछली जो पुरानी बुक है जिन बच्चों के पास जिन्होंने किसी से लिए, तो वहां इक्विलेट डिवीजन लीमा आपका बोले तो लेमा आपका जो बड़ा सारा मेथड है आपका डिवीजन वाला, इसको डिलीट कर दिया गया इक्विलेट वाला मेथड को, 1.1 एक्सरसाइज को। और आपके जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो क्वेश्चंस थे रेशनल नंबर वाले एक्सरसाइज 1.4, उसको भी यहां से कंप्लीटली डिलीटेड कर दिया गया। ठीक है भाई, आपको जो ये पूरी पीडीएफ है, जो पूरे सिलेबस की पीडीएफ है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको जाके अपनी पूरी पीडीएफ को या पूरी इसको देख सकते हो, क्या क्या चीज आपकी डिलीटेड है, क्या क्या चीज आपके रखी गई। और अगर आपको पूरा और डिटेल में चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जाके ज्वाइन कर लो और आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो सिंकुरी क्लास 10 के नाम से। आगे चलते हैं प्यारे दोस्त चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में हमारा क्या क्या उठाया गया। चैप्टर 2 का बोले तो अलजेब्रा आ गया। अलजेब्रा में 4 चीज मैंने आपको बताया था, 4 चीज में इसको डिवाइड किया गया। पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, अगला क्वाड्रेटिक, उससे अगला हमारा एपी। इन चारों को अलजेब्रा के अंदर डिवाइड किया गया और इनको 5-5 मार्क्स या 6-6 मार्क्स का वेटेज आपके रखा जा सकता है। अब पॉलिनोमियल में दोस्त क्या क्या सीधी एक ही चीज पढ़नी, बाकी कोई चीज नहीं पढ़नी, बाकी सब कुछ ये डिलीट हो गया है। आपका जो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड था बड़ा सारा, वो डिवीजन वाला मेथड था, वो डिलीट कर दिया गया कंप्लीटली। और आपको क्यूबिक वाला भी नहीं है, सिर्फ पढ़ना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है भाई, आपकी बुक में क्यूबिक दिया हुआ है लेकिन नहीं आएगा सिलेबस में, उसको भी कट कर चुका, तो वो उसको भी आप क्रॉस कर लेना, चाहे नई बुक हो चाहे पुरानी बुक हो, क्यूबिक मेथड भी आपके नहीं आ रहा। ओनली सीबीएसई ने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला पूछा जाएगा, जहां से एक क्वेश्चन आएगा ग्राफ के ऊपर, एक क्वेश्चन आएगा जीरोस निकालो पॉलिनोमियल के जीरोस दे देगा, या फिर आपसे पूछ भी लेगा अल्फा बीटा जीरोस होते हैं वो कैसे निकालेंगे, वो पूछ भी लेगा, वो निकाल भी लेगा। ठीक है, ये आपको जीरोस देके आपसे स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछ लेगा, या फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा सीधा 3 से 4 मार्क्स का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आएगा। रिलेशनशिप वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे एग्जाम में सीधा हर बार ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है, उससे पिछली बार पूछा गया था, लगातार ऐसा 10 साल से हो रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रिलेशनशिप वाला। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर में आपको मैं भी बता दूंगा क्या क्या एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आने वाला, वो भी हम आपको बता देंगे जब हमारा सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के साथ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। चैप्टर 2 हो गया हमारा, उसके बाद अगला चैप्टर आ गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। यहां से आपको एक तो ग्राफिकल मेथड आएगा, जहां आपसे पूछेगा कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, मतलब ये मेथड आपको से पूछेगा कि कंसिस्टेंस है सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंस है। ठीक है, ये पूछ लेगा पैरेलल है कैसे, ये सारी चीज आपको सॉल्यूशन में पढ़ाऊंगा, 3 तरीके के सॉल्यूशन पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद एक अगला जो होगा हमारा वो पूछा जाएगा आपसे, कौन सा पूछा जाएगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पूछा जाएगा अलजेब्रिकली, वो आपको अपने हाथ से पढ़ा दूंगा। और आपका इस चैप्टर से क्या क्या चीज जो आपको डिलीट कर दी गई है वो आपको साफ डिलीट कर दी गई है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको डिलीट कर दिया गया है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपको यहां से डिलीट कर दिया गया है। बोले तो एक्सरसाइज आपकी 3.1 और 3.5 और 3.6, ये अगर आपकी पुरानी बुक है तो ये नोट कर लेना, 3.1, 3.5 और 3.6, ये 3 एक्सरसाइज आपकी डिलीट कर दी गई है। ठीक है भाई, उसके बाद अगले चैप्टर की तरफ चलता हूं, चैप्टर नंबर हमारा 4। चैप्टर नंबर 4 बोले तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या रखा गया है, हमारी एक चीज मैं सीधा बता दूं, सब चीज को रखा गया है यहाँ पे। इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज आपको डिलीट कर दी गई है, वो है आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपकी एक्सरसाइज 4.3 अगर पुरानी बुक है आपके पास, तो एक्सरसाइज 4.3 आपकी डिलीट हो चुकी है पूरी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ से पूरा डिलीट कर दिया गया है, बाकी सब कुछ आपका यहाँ रखा गया क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ से 5 से 6 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, और क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है आपको डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट सब बता दूंगा, क्या क्वेश्चन आपके वैल्यू है, क्या वैल्यू आपसे पूछ लिया, के की वैल्यू फाइंड करो, एम की वैल्यू फाइंड करो, कुछ भी पूछ सकता है, तो वो आपको मैं कंप्लीटली यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हमारे बोले तो चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 में कोई चीज डिलीट नहीं है, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। आपसे पूछेगा बोले तो सम ऑफ वाला भी पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा एपी पूछ लेगा, ये पूरा आ रहा है, कोई चीज यहां से डिलीट नहीं है। तो इस चैप्टर को कंप्लीटली हमारे को पढ़ना है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी यहां से कई बार बन जाते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद अगला आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको बोला सीधा यहाँ 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और एक ही चीज यहां से डिलीट कर दी गई, वो है हमारी एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 पुरानी बुक वालों के लिए, और एरिया ऑफ ट्राइंगल। जिनके पास पुरानी बुक है उनके लिए साफ बोल रहा हूं, 7.3 और 7.4 डिलीट कर दी गई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सब आपको पढ़ना है। आपको कोऑर्डिनेट में सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ना है, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पढ़ना है, डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस वाला सब कुछ पढ़ना है। सिर्फ एक चीज आपको डिलीट कर दी गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.3 और 7.4। आगे चलते हैं भाई, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आ जाता है हमारे तो ट्रायंगल एक सर्कल। अब ट्रायंगल और सर्कल को मिलकर बनती है हमारी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में देखो ट्रायंगल में आपको सब कुछ हमारे को डिलीट कर दिया गया, सिर्फ आपकी दो थ्योरम आपको पढ़नी है। एक को जिसको बीपीटी बोला गया कि जब कोई भी एक ट्रायंगल उसमें कोई लाइन पैरेलल खींची जाए किसी एक थर्ड लाइन के अक्रॉस, तो उसको बोलते हैं बीपीटी। और एक दूसरा होता है हमारा उसका उल्टा, आपके बीपीटी कन्वर्जन ऑफ बीपीटी वाला, तो वो भी आपको पढ़ना है, बोले तो बीपीटी का उल्टा वाला। ठीक है भाई, तो आपको दो ही आपको थ्योरम पढ़नी है, एक तो बीपीटी और एक आपको बीपीटी की वो उल्टी वाली थ्योरम होती है कन्वर्जन वाली, वो पढ़नी है। बाकी और कुछ यहाँ थ्योरम नहीं है। और बाकी आपकी क्या क्या चीज यहाँ से आपसे पूछी जाएगी मैं आपको बता देता हूँ कि प्यारे प्यारे दोस्त, एक तो सीधा सीधा आप यहाँ समझ लो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यहाँ से डिलीट कर दिया गया है 6.4 और 6.5 और 6.6। सिर्फ आपको यहाँ बीपीटी पूछेगा, ठीक है, और दूसरी बीपीटी की जो थ्योरम होती है वो पूछेगा आपसे कि इसको प्रूव करके बताओ रेसिप्रोकल वाली थ्योरम को। ठीक है भाई, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कोई थ्योरम नहीं है आपको। उसके बाद आपको ये पूछेगा सिमिलर वाला। सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, चार टाइप से जो सिमिलर होगा आपको वो पूछा जाएगा, एसएस एसएस, ठीक है, ये सारे सिमिलरिटी आपसे पूछी जाएगी। आरएचएस वाली सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस पे आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। बाकी एरिया वाले जो क्वेश्चन आने वाले वो आपको डिलीट कर दिए गए। कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई वो आपको मैं अच्छे से बता देता हूं। 6.4, 6.5 एंड 6.6 एक्सरसाइज आपको यहां से डिलीट कर दी गई है। उसके बाद प्यारे प्यारे दोस्त, अब हमारा जो आने वाला वो सर्कल आने वाला। सर्कल में आपकी दो थ्योरम होती है, तो परपेंडिकुलर वाली थ्योरम और आपकी पैरेलल वाली थ्योरम। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई भी एक टेंजेंट खींची जाए तो वो दोनों टेंजेंट्स क्या होती है, इक्वल होती है। दो थ्योरम आपकी पूछी जाएगी बोले तो हमारे सर्कल वाले चैप्टर से। आपको प्यारे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, जो आपकी दोनों थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कल वाले चैप्टर से। और ये दोनों थ्योरम्स आपसे एग्जाम में, थ्योरम डायरेक्ट आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेता है, और यहां से 15 मार्क्स में से 3 से 4 मार्क्स की थ्योरम आपसे पूछी जाती है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि जब दोनों आपका सर्कल होगा तो दो एक्सटर्नल आपसे टेंजेंट खींची जाएगी, तो उनकी लेंथ भी पूछ सकता है, उनकी लंबाई पूछ सकता है कितनी होगी, उसकी लंबाई बताओ, या फिर उन पे क्वेश्चंस घुमा के आपको सर्कल का एरिया पूछ सकता है। ठीक है, कि अंदर जो आपका मतलब एक आपको क्या कर देगा, एक सर्कल बना देगा, बोले तो रोम्बस के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल बना देगा आपको। ठीक है, तो वहां उसकी लेंथ भी आपसे पूछ सकता है। कुल मिला के बात हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट्स वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आ गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बताया 12 मार्क्स का ऐसे पूछा जाएगा। एक तो नॉर्मल आपको हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और एक आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में सिर्फ आपको 3 आइडेंटिटी पढ़नी है, जिसमें आपको वैसे यहां तो बोला गया कि एक आइडेंटिटी यूज लेनी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। लेकिन हम तीनों आइडेंटिटी पढ़ेंगे हमारी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीनों हम यहां पढ़ेंगे, लेकिन आपको बोला गया सिलेबस में एक ही, लेकिन हम पढ़ेंगे तीनों। और एक होता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। तो कुल मिला के दोनों जो चीजें वो आपकी 12 मार्क्स से पूछ जाएगी। हाइट एंड डिस्टेंस से आपके नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, और सिर्फ एक एक्सरसाइज यहाँ पे जो सीधे सीधे उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्त, इसी तरीका ये ट्रिग्नोमेट्री हो चुकी हमारी पूरी। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बता दिया कि आपको पढ़ना है कौन सा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रूव वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रूव वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आइडेंटिटी वाला मैंने बता दिया। आपका जो डिलीट है वो इस बार डिलीट कर दिया गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले तो 55 डिग्री, 35 डिग्री, 37 डिग्री, इस टाइप के जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले जो एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री वाले, ये जो एंगल्स आपके डिलीट कर दिए गए इस बार पोर्शन में, आपके नहीं है। और एक्सरसाइज अगर पुरानी बुक में देख जाए तो वो भी एक्सरसाइज आपकी 8.3। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का हमारा सिलेबस था। उसके बाद अगली बात आती है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस में सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी यहाँ डिलीट नहीं है। सिर्फ एक एक्सरसाइज आपको एग्जाम में दी हुई है, वही एक्सरसाइज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें दो चीज होती है, एक तो एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगली बात पे आ जाते हैं दोस्त मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में दो चीज आती है, रिलेटेड सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। रिलेटेड सर्कल में आपको सिर्फ दो चीज पढ़नी है प्यारे प्यारे दोस्त, एक तो सेक्टर, एक सेगमेंट। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। और दूसरा हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको एक दो ही चीज पढ़नी है, तो सरफेस एरिया और दूसरा हमारा वॉल्यूम। यहां से कन्वर्जन ऑफ वन फिगर टू अनदर फिगर, मतलब किसी भी फिगर को, एक मैंने बोला कि भाई प्यारे प्यारे दोस्त, मैंने बोला कि मान लो कोई चीज है हमारे पास, एक फिगर है, इसको मैंने क्या कर दिया, पिघला दिया, बोला तो मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके दूसरे फिगर में इसको चेंज कर दिया, तो वो आपके डिलीट हो गया है, वो आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे वहां से। ठीक है प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या क्या क्वेश्चन आपके आने वाले हैं भैया? मैंने बोला एरिया ऑफ सेक्टर आएगा, सेगमेंट आएगा सर्कल के ऊपर, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा। उसकी जो एंगल्स होंगे उस पर काम किया जाएगा 60, 90 और 120 एंगल्स के ऊपर। आपको जो डिलीटेड कर दी गई है वो पेरीमीटर बोले तो 12.1 एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है। पेरीमीटर आपको एरिया ऑफ सर्कल कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। 12.3 एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, पिछली बार नहीं है, पिछली बार आए थे, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा। वैसे सीबीएसई की तरफ से डिलीटेड कर दिया गया है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर के ऊपर बोले तो एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं डिलीटेड कर दिया गया सीबीएसई की तरफ से, लेकिन कई बार सीबीएसई यहां से क्वेश्चन दे सकती है। वैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम में मैंने बताया आपको कि आपको क्यूब पढ़ना है,
क्यूबॉइड पढ़ना है, हेमिस्फीयर पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, राइट सर्कुलर कोन पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है। ठीक है, इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम और वॉल्यूम आपको पढ़ना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ना है। बाकी जो कन्वर्जन है फिगर का 1 फिगर में 2 फिगर में वो आपको डिलीट कर दिया गया। बोले तो एक्सरसाइज 13.3, 13.4 एंड 13.5 आपको कंप्लीटली ये चीज डिलीट कर दी गई है। जो आपको मैंने बताया कि एक्सरसाइज 13.3, 13.4, 13.5 ये आपकी कंप्लीटली यहां से डिलीट कर दी गई है भाई। ठीक है भाई, ये पीपीटी आपको कंप्लीट यहां मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे, जो आपको अगर ये पूरी पीडीएफ आपको देखनी है अच्छे से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, तो टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कर लेना, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का भी आपको भैया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। हमारा जो सबसे लास्ट जो हमारा जो बच रहा है यूनिट 7 बोले तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आ रहा है 11 मार्क्स का। स्टैटिक्स से क्वेश्चन आएंगे 5 से 6 मार्क्स के, यहां से प्रोबेबिलिटी से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन 5 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से नहीं बनता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मल बनते हैं, ज्यादातर एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, या फिर बोले तो आपके एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन यहां से प्रोबेबिलिटी से पूछे जा सकते हैं। स्टैटिक्स से आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या आने वाला, मीन मीडियन मोड पे क्वेश्चन आपको आएगा ग्रुप ऑफ डाटा का। ठीक है, ग्राफिकल मेथड आपके जो एक्सरसाइज 14.4 है ये डिलीट कर दी गई, आपके एग्जाम में नहीं आ रही है। ग्राफिकल मेथड आपको कंप्लीटली एग्जाम में डिलीट कर दिया गया। ठीक है भाई, उसके बाद अगला आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपको एक्सरसाइज 15.2 प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल अप्रोच ये वाला डिलीट कर दिया गया। बाकी जो प्रोबेबिलिटी से नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी चीज की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब एक मैंने बोला था ताश को मान लो एक गिड्डी ली, उसको मैंने अच्छे से मैश किया तो किस पत्ते का आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। एक पासा लिया, एक मैंने क्यूब लिया, उसको मैंने डाइस लिया, डाइस को मैंने थ्रो किया तो 6 नंबर आने की, 4 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन आते हैं आपके नॉर्मली वाले प्रोबेबिलिटी पे। तो ये जो आपका कंप्लीट सिलेबस था ना दोस्त, ये मैथ का कंप्लीट सिलेबस है। ऐसे आपका साइंस का सिलेबस भी आने वाला है कंप्लीटली कि क्या क्या साइंस में क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या चीज डिलीट हुई, क्या क्या चीज आपकी रखी गई है। और जो भी पुराने बच्चे थे वो अपनी बुक में टिक कर लो पुरानी वाली में कि क्या क्या चीज आपकी डिलीट है और क्या क्या चीज आपकी है और क्या क्या एक्सरसाइज आपकी नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। आप चाहते हो ऐसे ही वीडियो में कंप्लीटली और चीजों की और एक्सरसाइज की और टॉपिक को हम आपको डिटेल में डिस्कस करें, तो वीडियो को लाइक कर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में इसी तरह। थैंक यू सो मच।